हेलो लिबे Leute, wie geht's? Guten Abend। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं हाबेन इम प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम का इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें हमने देखा किसी वर्ब का पास्ट टेंस कैसे बनता है, जैसे काउफन का काउफ्टा, माखन का माख्टा, स्पीलिन का स्पील्टा। ठीक है, तो ये जो हाबेन है मेनली इसका दो फंक्शन होता है, एक तो मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसका जो मेन वर्ब है उसका फंक्शन हम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज होता है, जैसे परफेक्ट में ich habe das schon gemacht, ich habe die Hausaufgaben gemacht। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। बट द मोमेंट से जैसे हम बोलते हैं ich habe ein Buch, ich habe ein Auto, सो इसमें ये मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, सो वही फंक्शन हम देखेंगे में पास्ट पे कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश में देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ आई हैव ए कार, ठीक है, तो उसको पास्ट में कैसे बोलेंगे? आई हैड ए कार। ठीक है, आई हैव आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो उसको पास्ट में कैसे बोलेंगे? आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, मतलब अभी नहीं है, पहले था। मतलब अभी का तो जिक्र ही नहीं है, पहले था। सो इन दैट सेंस इंग्लिश से रेफरेंस इसलिए जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज सिमिलरिटी ज्यादा है। हिंदी में जाते ही पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होता है। मेरे पास एक गाड़ी है, इसको इंग्लिश में जर्मन उस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। सो उसमें हैव हैड लगा के करते हैं। सो सेम वे, जैसे अभी ये सेंटेंस अपना पहला है, ich habe ein Auto। प्रेजेंट में तो ऐसे ही होगा, ich habe ein Auto। सो पास्ट में कैसे हो गया? ich hatte ein Auto। बस, I had a car, सिंपल। seine Tochter hatte gestern Fieber। ओके, इसको प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे? seine Tochter hat heute Fieber। ओके, seine Tochter hat Fieber। सो seine क्या है? दिस इज पोजेसिव आर्टिकल। जिन्होंने नहीं देखा जाके जरूर देखें। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया। फाइन। माइन लेयर हट ए काइन हैंडी। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे हम? ठीक है, माइन लेयर हट काइन हैंडी। ठीक है, माई टीचर हैज नो मोबाइल। सो पास्ट में कैसे हो गया? माइन लेयर हट ए काइन हैंडी, मतलब ही डिडंट हैव ए मोबाइल। फाइन। सो वही प्रेजेंट का चीज पास्ट में चला जा रहा है। और फॉर्म कैसे चेंज होता है अभी उसको देखते हैं हम। conjugation fine, so we have this list here: ich, du, er, sie, es, ihr, wir, sie, sie। और जैसा कि हमने प्रेटेरिटुम वाले फर्स्ट लेक्चर में जो हमने कल किया था उसमें बताया था, किसी भी वर्ब का चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, पास्ट टेंस बनता है तो ich एंड er, sie, es का जो कंजुगेशन होता है वो सेम होता है। ठीक है, फाइन। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे दिमाग में ऐसा क्यों होता है, ये तो रूल के खिलाफ है। नाउ अभी हिंदी के बारे में सोच के देखिए, वहां भी ऐसे ही होता है, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। आई गिव यू एग्जांपल। ठीक है, मैं आम खाता हूँ, वह आम खाता है। इस का मैं हो गया, मैं आम खाता हूँ, फाइन। ओके, एर जी एस का क्या हो गया? जैसे वह लड़का लड़की, वह आम खाता है, तो वहां पे है हो रहा है और मैं के साथ हूँ हो रहा है। लेकिन पास्ट में चले जाइए तो दोनों का सिर्फ था हो रहा है, थे थी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आम खाता था और वह आम खाता था। सो हिंदी भी ऐसे ही है इस मामले में। ठीक है, सो कहने का आशय यह है, जो लैंग्वेज जैसा रूल है उसको वैसे ही सीखना है, न कि हमें अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसको ढालने का प्रयास करना है। ठीक है, फाइन, बैक टू द पॉइंट। सो ich का हटे। ठीक है, फाइन। अब ये हाबिन है तो इसका क्या हो गया? हटे हो गया, फाइन। डू का, अभी यहाँ पे जो हटे है ना, दैट विल बिकम द काइंड ऑफ रूट, वो एक जड़ बनेगा, उसका स्टेम बनेगा। ठीक है, वहां से चीजें डिराइव होंगी। सो ich का हटे, डू का हटे में एस टी लगा दीजिए, टू हटेस्ट। एर जी एस का सेम हटे, ईयर का हटे में टी लगा दीजिए, सो ये हटेट। ठीक है, विया, जी एंड बड़ा जी वो हटेन हटेन हटेन। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो यहीं से तमाम सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। Ich hatte ein Auto, फाइन। Du hattest ein Auto। क्वेश्चन कैसे बनेगा? hattest du ein Auto, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जर्मन जर्मन सेंटेंसेस में क्वेश्चन बनाने के लिए चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसी को एक नंबर पे लाना है तो क्या बन जाता है? या नाइन फ्रागा। वे फ्रागन के लिए एक नंबर पे वे वोट रहेगा, फ्रागे वोट रहेगा, जो शुरू होगा डब्ल्यू से, जैसे वस, वरुम, वन। ठीक है, वो हेर, वो हिम। सेकंड नंबर पे वर्ब रहेगा, फाइन। यस, और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एक हटे एंड आउट हो, सो उसको जस्ट हम एक प्रेजेंट में रेफरेंस लेके चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे? एक हावे एंड आउट हो। पास्ट में एक हटे एंड आउट हो, मतलब मेरे पास एक कार थी। एक हावे एंड आउट हो मीन्स मेरे पास एक कार है। सो पास्ट में चला गया।
आई हैड अ कार, ठीक है। सो हैव का हैड बन रहा है उसी तरीके से जैसे इंग्लिश में क्या होता है सबके लिए। फॉर ऑल द पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश वी हैव ओनली वन फॉर्म, दैट इज हैड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सिंप्लिसिटी है, ठीक है। मगर ऐसा बाकियों में नहीं होता है। सो ich hatte ein Auto, ich verkaufte mein Auto, verkaufen is what, to sell, मैंने उसको बेच दिया। Jetzt habe ich kein Auto, now I don't have a car, now I have no car, fine। So that was kind of scenario creation, fine। और देखते हैं कुछ examples। Ich hatte keinen Hunger, fine। So ich habe Hunger means, अभी इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, हिंदी भी अलग है इंग्लिश भी अलग है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए इसको इसी तरीके से सीखना है, एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड डे टू डे लाइफ जर्मन सेंटेंस, ठीक है। सो ich habe Hunger, आपको भूख लगी है, सीधे सीधे बोलना ममा ich habe Hunger, give me etwas zu essen, give me something to eat, give me a etwas zu essen, ठीक है। सो give and takes dative, right। सो ich habe Hunger मतलब आई हैव हंगर, लिटरली देखा जाए तो आई हैव हंगर, ठीक है। सो हंगर इज रिटन विद कैपिटल, दैट इज नाउन, फाइन। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आई एम हंग्री, ठीक है। मगर हिंदी में अगर किसी ने बोल दिया मैं भूखा हूं तो सामने वाला डर जाएगा कि मेरे को तो नहीं खा जाएगा, इतना भूखा है, मैं भूखा हूं ऐसे कोई नहीं बोलता। अगर आप बोलते हैं मैं भूखा हूं तो वो सुन के ऐसा लगेगा ये भूखा नहीं है भुक्खड़ है, ठीक है, फाइन। ऐसे नहीं बोलने का। हिंदी में कैसे बोलते हैं, मुझे भूख लगी है मतलब अभी मुझे भूख लगी है, एंड द मोमेंट आई ईट समथिंग आई विल बी ऑल राइट, फाइन। सो वो आइडिया होता है, टेम्परेरी प्रोसेस है, भूख लगी है। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लगना जो है ना, हिंदी का ऐसा ऑलराउंडर वर्ब है, मुझे मुझे लग रहा है किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। एक बार इसके बारे में सोच के देखिएगा। हमारे देश में हिंदी में खासकर लगना बहुत ऑलराउंडर चीज है, हर चीज इंसान को वो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, फाइन। सो बैक टू द पॉइंट, ich hatte keinen Hunger, ठीक है। सो नेगेशन हो गया, ich habe keinen Hunger उसका पास्ट में चला गया, ich hatte keinen Hunger मीन्स आई वॉज नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी थी, ठीक है। सो जिस लैंग्वेज में जैसे सेंटेंस फॉर्मुलेट होता है हमको वो सही रूप चुनना है, फाइन। hattest du keinen Hunger, keinen Durst, what is Durst, मुझे प्यास लगी है तो क्या बोलना है, ich habe Durst, ich habe Durst, ठीक है। ich hatte Durst, मुझे प्यास लगी थी। अब उसका क्वेश्चन बन गया, hattest du keinen Durst, और क्वेश्चन भी नेगेटिव में बना है, ठीक है। सो hattest du keinen Durst या hattest du Durst, er hatte keinen Durst, ठीक है। मतलब he was not thirsty, उसे प्यास नहीं लगी थी। er hatte keinen Durst, अब ये keinen क्यों आ रहा है, nicht क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज वी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस सेशंस कि जब कोई नाउन नेगेट होता है, जब किसी नाउन को नेगेट करते हैं तो काइन यूज करते हैं, काइन, काइने, काइनेन, जो फॉर्म उचित हो। और जब नाउन को छोड़ के और कोई भी चीज जैसे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एनीथिंग, सो वहां पे निश्ट लगाते हैं। यहाँ पे नेगेट क्या हो रहा है, डोर्स्ट, ठीक है। सो डस्पार हटे काइने किंडर, ओके, एयर हट काइने किंडर। अब यहाँ पे देखिए काइने किंडर क्यों आया, बिकॉज काइन किंडर क्यों नहीं आया, बिकॉज प्लूरल इज नेगेटेड, ठीक है। किंड का किंडर, सो काइना किंडर। डस्पार हटे, व्हाट इज डस्पार, कपल, ठीक है, जोड़ा, मियाँ बीबी, ठीक है, जो भी है। सो डस्पार हटे काइना किंडर मीन्स द कपल हैड नो चिल्ड्रन, ठीक है, उनके पास बच्चे नहीं थे, ठीक है। सो टोबियास हटे गेस्टन गेबुर्टस्टाग, व्हाट इज गेबुर्टस्टाग, बर्थडे। सो टोबियास हटे गेस्टन गेबुर्टस्टाग, टोबियास हैड बर्थडे यस्टरडे, ठीक है। हटे मोनिका गेस्टन गेबुर्टस्टाग, इसका क्वेश्चन बन गया कैसे, हमने वर्ब को ले लिया एक एक नंबर पे, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, डजंट मैटर। हटे मोनिका गेस्टन गेबुर्टस्टाग या जी हटे गेस्टन गेबुर्टस्टाग, ठीक है। अनिल अंबानी हटे फील गिल्ट, ठीक है, अनिल अंबानी हटे फील गिल्ट। मुकेश अंबानी को प्रेजेंट में यूज करेंगे, अनिल अंबानी को पास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। डोंट, प्लीज डोंट ट्राई टू फैक्ट चेक, राइट। सो आई जस्ट मेड सेंटेंसेस। सो अनिल अंबानी हटे फील गिल्ट मीन्स अनिल अंबानी हैड a lot of money, geld is money, viel is a lot of, much, ज्यादा। familiar लेमान हटे einen Hund, familiar लेमान मीन्स लेमान फैमिली, ठीक है, ऐसे किसी फैमिली को डिनोट करते हैं तो familiar लगा के सरनेम लगा देते हैं, ठीक है। familiar लेमान हटे einen Hund, ठीक है, Hund is dog, लेमान फैमिली हाइड अ डॉग, लेमान फैमिली के पास एक कुत्ता था,
Meine Tante hatte drei Häuser. Okay, fine. Meine Tante hatte drei Häuser. या अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए विया. ओके फाइन. लेट्स मेक इट विया. वी हटन ड्राई होइजर. सो होइजर क्या है? हाउस. डस हाउस प्लूरल फॉर्म होइजर. सो ए उमलाउट यू जहां भी आता है उसका साउंड कैसे होता है? ओए. जैसे एज इन डॉयच, नोइन, नोए. ठीक है, उस तरीके से. इसका भी एक लेक्चर पड़ा है प्रोनाउंसिएशन पैटर्न का, जाके देख सकते हैं. ऑल द कॉम्बिनेशंस आर मेंशन देयर. hattet ihr keine Freunde in Berlin? सपोज मान लीजिए आपके दो चार दोस्त बर्लिन में स्टडी करने गए थे, लौट के आए, आप उनसे हालचाल पूछ रहे हैं, तो क्या पूछेंगे? hattet ihr keine Freunde in Berlin? क्या बर्लिन में तुम्हारे दोस्त नहीं थे? सो didn't you have any friends in Berlin? फाइन. hattet ihr क्वेश्चन बन गया. hattet ihr keine Freunde in Berlin? hatte Stefan kein Motorrad? ठीक है, अगेन क्वेश्चन बन गया. hatte Stefan kein Motorrad? क्या स्टेफान के पास मोटरसाइकिल नहीं थी? डॉग. er hatte ein Motorrad. अब यहाँ पे एक चीज और गौर करने की है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी ए रिवीजन काइंड ऑफ. सो डॉग, अगर क्वेश्चन नेगेटिव होता है और उसका आंसर पॉजिटिव में देते हैं तो डॉग लगाते हैं. क्वेश्चन अगर नेगेटिव है, उसका आंसर अगर नेगेटिव में देना है तो नहीं लगा. ठीक, ये ध्यान रखिए. सो क्वेश्चन इज इन नेगेटिव, सो आंसर करेंगे तो हम डॉग लगाएंगे, फिर कॉमा एंड देन एयर. सो हटे स्टेफान काइन मोटोराड? डॉग. नहीं था ना उसके पास, ये सेंस आता है एम्फेटिक वाला. था ना उसके पास. सो डॉग एर हटे आइन मोटोराड. अब यहाँ पे एक चीज और गौर करने की है, ठीक है. सो आइन मोटोराड तो ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, तो उसके बाद हमको आइन मोटोराड न लगा के सिर्फ आइंस लगाएंगे तो काम चल जाएगा. अभी आइंस कब लगाएंगे? जब डस आर्टिकल वाला रहेगा. सो इट इज डस मोटोराड हियर. सो विल पुट आइंस. डॉग एर हटे आइन मोटोराड, दैट इज फाइन. डॉग एर हटे आइंस, दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके. हटे फेलिक्स काइनेन हुंड. ठीक है, अगेन. सो हटे फेलिक्स काइनेन हुंड. फेलिक्स के पास कुत्ता नहीं था. डॉग एर हटे आइनेन हुंड, ऐसे भी चलेगा. और डॉग एर हटे आइनेन, वो भी चलेगा. अभी आइनेन क्यों? बिकॉज डेयर हुंड बिकम्स डेन हुंड. आइनेन हुंड क्यों? आकुजाटिव, बिकॉज हाबन टेक्स आकुजाटिव. सो उसी तरीके से हम आइनेन लगाएंगे. मतलब पूरा नाउन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइन, आइंस, आइना, आइनेन लगा दिया तो चलेगा. डॉग एर हटे आइनेन. हाटे डाइने वोनुंग काइने क्यों का. ठीक है, क्या तुम्हारे घर में किचन नहीं था? हाटे डाइने वोनुंग, वोनुंग इज फ्लैट. ठीक है. सो डिड यू फ्लैट नॉट हैव किचन? हाटे डाइने वोनुंग काइने क्यों का. डॉग जी हटे आइने क्यों का. अब ये जी किसके लिए आया? डी वोनुंग के लिए, डाइना वोनुंग के लिए. फाइन. जी हटे आइने क्यों का. अभी क्यूशन ना लगा के आईना लगा दिया तो भी चलेगा. डॉग जी हटे आईना. फाइन. सो दैट वाज बेसिकली past tense of haben. We did conjugation and example sentences. Fine. past tense में एक लेक्चर ऑलरेडी हमने किया हुआ है, जिसमें दो चार वर्ब कवर किए हैं. बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगले लेक्चर में करेंगे अपन जाइन इम प्रिटेरिटुम. ठीक है. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग. Thank you so much for your time and patience. See you in the next session of Vida Zain.